मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10th चैप्टर 13.1 स्टैटिक्स क्वेश्चन 1 A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data recording the number of plants in 20 houses in a locally. Find the mean number of plants per house. छात्रों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक इलाके के 20 घरों में पौधों की संख्या के संबंध में निम्नलिखित डाटा एकत्रित किया। प्रति घर पौधों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये टेबल दिया हुआ है, हम इस टेबल पे देखते हैं कि नंबर हैं। टेबल में नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, number of house 1, 2 to 4, 2, 4 to 6, 1, 6 to 8, 5, 8 to 10, 6, 10 to 12, 2, 12 to 14, 3. Which method did you use the finding the means and why? मध्य ज्ञात करने के लिए आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया है और क्यों? हम टेबल में देखते हैं। नंबर ऑफ प्लांट्स 0 to 2, क्लास मार्क्स x1 मीन्स इसका मीन हम फाइंड करते हैं। तो 0 + 2 2 होगा, 2 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट भी देख लेते हैं। 2-4 मीन्स इसका मीन हमारे पास 3 आएगा, तो ऐसे हम इसका सबका मीन लिख देंगे। 3, 5, 7, इसका 9, 11, 13। इसके बाद नंबर ऑफ हाउस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1, 2, 3, 5, 6, 2, 3। इसका हम ऐड कर देंगे तो सिग्मा F1 = 20 हो जाएगा। इसको ऐड करने पर 20 आ जाएगा। ऐसे ही Fx का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Fx का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 1 × 1 1 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 5 × 1 5 हो जाएगा, 7 × 5 35 हो जाएगा, 9 × 6 54 हो जाएगा, 11 × 2 22 हो जाएगा, 13 × 3 39 हो जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे तो सिग्मा Fx ये आ जाएगा 162। तो हमारे पास मीन क्या होगा? x बार = सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F = 162/20। इसको हम लिख के कैंसिल कर देंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 8.1। तो 8.1 प्लांट हुए। द मीन ऑफ द डाटा इज 8.1 है। इन द वैल्यू ऑफ x1 और F1 आर स्मॉल है, सो विच आर यूज द डायरेक्ट मेथड ऑफ द फाइंड मीन। हमने इसे डायरेक्ट मेथड से मीन को फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर 2, Consider the following distribution of daily wages of 50 workers of a factory. एक कारखाने के 50 श्रमिकों के दैनिक वेतन के निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। तो हमारे पास डेली वेजेस दिया हुआ है 100 to 120, 120 to 140। ऐसे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए हैं। तो 100 to 120 में 12, 120 to 140 में 14, 140 to 160 में 8, 160 to 180 में 6, 180 to 200 में 10। Find the mean daily wages of the workers of the factory by using as appropriate method. उच्च विधि का उपयोग करके कारखाने के श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात कीजिए। इसका हम सॉल्यूशन कैसे देखते हैं? इन दिस केस बी कैन बी यूज स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन हम इस मेथड यूज करेंगे बिकॉज द डाटा इज लार्ज। A = 150 और H = 20। हम ये देखें कैसे निकालते हैं इसका। तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या दिया है? 100 to 120। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या दी हुई है? 12। और क्लास मार्क हम इसका मीन निकालते हैं। तो 100 और 120 के बीच में हमारे पास होगा 110। मीन्स 120 में 100 हम ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 110 आ जाएगा। ऐसे ही 120 से 140 में 130 आ जाएगा, 140 से 160 में 150 आ जाएगा, 160 से 180 में 170 आ जाएगा, 180 से 200 में 190 आ जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मीन कौन सा है। तो मीन में हम 150 लेते हैं। तो A = 150। तो हमारे पास यहाँ पे A = कितना आ गया? 150 आ गया। तो हम U निकालेंगे तो U = x - A। तो x हमारे पास क्या है? 110 है। A हमारे पास 150 ले लिया और H हमारे पास 20 आ गया। मीन्स इसका जो डिफरेंस है वो 20 के रूप में लेते हैं। तो हमारे पास 20 का इसका डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमारे पास U = क्या जाएगा? x - A/H। तो x कितना है? 110 - 150
अपॉन 20, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस का 40 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। सेम इसको ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो 130 माइनस 150 अपॉन 20 डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, 150 माइनस 150 अपॉन 20 0 आ जाएगा, 170 माइनस 150 तो 20 अपॉन 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 190 माइनस 150 अपॉन 20 तो 40 अपॉन 20 तो 2 आ जाएगा। इसके बाद हम एफ यू निकालते हैं। तो एफ यू हमारे पास क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी एफ दिया है और यू की वैल्यू यह है। तो इस दो कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 इंटू माइनस 2 24, 14 माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा, 8 इंटू 0 0 आएगा, 8 इंटू 1 6 आएगा, 8 इंटू 2 20 आएगा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा एफ यू है तो सिग्मा एफ यू आ जाएगा इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस हम ये अलग ऐड कर देंगे, प्लस प्लस अलग ऐड कर देंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा माइनस का 12। इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू 50 हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला मीन का क्या है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, ये हमारे पास फार्मूला दिया है। तो ए की वैल्यू हमारे पास है 150 प्लस एच की वैल्यू है 20, एफ सिग्मा एफ यू हमारे पास -12 है और सिग्मा एफ हमारे पास 50 है। तो अब हम इनको कैंसिल कर देंगे, 2 से 6 25, 5 से 5 4 जा, इसके बाद हम 6 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 ये माइनस का होगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, डाइट चाहे तो हम डाइट भी लिख सकते हैं, और 6 4 जा 24 अपॉन 5 तो 150 माइनस 24 अपॉन 5। इसके बाद हम 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 का 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 माइनस 24 अपॉन 5। इन दोनों को माइनस करके 5 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस किया हमने, 5 से डिवाइड किया तो 145.20 आ गया। हेंस मीन्स डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स आर 145.2 रुपीज, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रंस ऑफ द लोकली, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ दी हुई है जो हमको फाइंड करना है। निम्नलिखित विवरण एक इलाके के बच्चों के दैनिक जेब भत्ते को दर्शाया गया है। मध्य जेब भत्ता 18 रुपीज है, तो इसमें से जो हमारे पास मिसिंग एफ है उसकी आवृत्ति हमको फाइंड करना है। तो पहले हमारे पास देखते हैं क्वेश्चन में टेबल क्या दी हुई है, डेली पॉकेट अलाउंस और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। तो डेली पॉकेट अलाउंस में हमें दिया है, रेंज दी हुई है, तो 11 to 13 में 7, 13 to 15 में 6, 15 to 17 में 9, 17 to 19 में 13, 19 to 21 में f, ये हमें f फाइंड करना है, 21 से 23 में 5, 23 से 25 में 4। तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या दिया है, डेली पॉकेट अलाउंस, ये रेंज दी हुई है, क्लास मार्क हमारे पास, इसका हम मीन निकाल लेंगे तो 11 और 13 के बीच में 12 होता है, मीन्स हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, 13 प्लस 11 डिवाइड बाई 2, तो 24 डिवाइड बाई 2 12 हो जाएगा। 13 15 के मध्य में, या इसका मीन 14 है, 15 17 के बीच में 16 है, 17 19 के बीच में 18 है, 19 21 के बीच में 20 है, 21 23 के बीच में 22 है, 23 25 के बीच में 24 है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7 6 9 13, एफ हमको ये फाइंड करना है 5 4। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड करने पर सिग्मा एफ इक्वल टू 44 प्लस एफ, एफ को हम अलग कर देंगे, ये प्लस एफ में आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो मीन निकालते हैं तो सेंटर हम लेंगे इसका 1 2 3 इधर कर देंगे, 1 2 3 इधर कर देंगे, तो इधर 18 आ जाएगा। तो ए इक्वल टू 18 आ गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ए इक्वल टू 18 आ गया। तो हम यहाँ पे निकालेंगे D1 इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो हमारे पास D, अब हम इसमें इस कॉलम में D का कॉलम बनाएंगे, तो D का कॉलम कैसे बनाते हैं, x माइनस 18। तो हमारे पास x कितना है, 12 माइनस 18, तो हम इसमें से 12 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 14 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, 16 माइनस 18 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 18 में से 18 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 20 माइनस 18 करेंगे तो 2 आएगा, 22 माइनस 18 4 आएगा, 24 माइनस 18 6 आएगा। इसके बाद हम एफ डी निकालते हैं, तो एफ डी हमारे पास क्या है, ये डी का कॉलम है और ये एफ का कॉलम है। तो फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 इंटू 6 माइनस का 42 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का 6 है, इसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 6 इंटू माइनस का 4 माइनस का 24, 9 इंटू माइनस 2 माइनस का 18, 13 इंटू 0 0 ही होगा, f इंटू 2 2f हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 हो जाएगा,
4 इंटू 6 24 हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस को अलग ऐड करेंगे और प्लस को अलग ऐड करेंगे, तो हमारे पास सिग्मा एफ डी इक्वल टू 2f माइनस 40 आ जाएगा। एक बार समझने के लिए हम इन तीनों को ऐड करेंगे, जो माइनस का नंबर है तो माइनस का 84 आएगा, 20 और 24 को ऐड करेंगे तो 44 आएगा, माइनस 84 में से हम 44 माइनस कर देंगे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस करने पर 40 आ जाएगा और तो 2f माइनस 40 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा f1 d1 इक्वल टू 2f माइनस 40। मीन का फार्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a हमारे पास 18 दिया हुआ है, ये हमने ले लिया है, और मीन हमारे पास क्वेश्चन में 18 दिया हुआ था, तो हमारे पास मीन हमने 18 लिख दिया, इक्वल टू a के स्थान पे 18 हो गया, प्लस ये हमारे पास सिग्मा एफ डी कितना आ गया, 2f माइनस 40, तो 2f माइनस 40 लिख दिया अपॉन सिग्मा f हमारे पास 44 प्लस एक्स f आ गया, तो हमने 44 प्लस एक्स लिख दिया। 18 इधर रखा आएगा तो 18 माइनस 18 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f हो जाएगा, 44 प्लस f 0 में मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, तो 2f माइनस 40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2f इक्वल टू 40 साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2f इक्वल टू 40 या f इक्वल टू 40 अपॉन 2, तो कैंसिल कर देंगे तो 20 आ जाएगा, तो f इक्वल टू 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया, f इक्वल टू 20 इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। तो जो यहाँ पर मिसिंग नंबर था वो f था और f का मिसिंग नंबर का आंसर आ गया f इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 4, 30 वुमेन आर एग्जाम्ड in a hospital by a doctor and the number of heartbeat per minute was recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeat per minute for these women choosing the situable method. एक अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और प्रति मिनट दिल की धड़कन की संख्या दर्ज की गई और निम्नलिखित संक्षेपों किया गया है। एक उपयुक्त विधि चुनकर इस महिलाओं के लिए प्रति मिनट और औसत दर की धड़कन का पता लगाइए। तो हमें औसत धड़कन इसकी फाइंड करना है। तो हमारे पास टेबल क्या दी हुई है, हम पहले टेबल देख लेते हैं। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन दिया हुआ है। तो हार्ट बीट कैसे की रेंज हमने ली हुई है 65 टू 68, 2 वुमेन है, 68 टू 71 4 वुमेन है, 71 टू 74 3 वुमेन है, 74 टू 77 8 वुमेन है, 77 टू 80 7 वुमेन है, 80 टू 83 4 वुमेन है, 83 टू 86 2 वुमेन है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस फाइंड द मीन ऑफ द डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। इसको हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो क्लास इंटरवल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये रेंज दी हुई है 65 टू 68, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, क्लास मार्क्स x1 मीन्स हम इसको x निकालेंगे, मीन्स इसका मीन निकालेंगे। तो मीन कैसे निकालेंगे, 68 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, तो 66.5। ऐसे 68 71 का मीन आएगा 69.5, 71 74 का 72.5, 74 टू 77 का 75.5, 77 टू 80 में 78.5, 80 टू 83 में 81.5, 83 टू 86 84.5। इसके बाद हम fx का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो fx का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 66.5 133 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 66.9 278 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 72.5 में 217.5 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 75.5 में तो 604 आ जाएगा, 7 का मल्टीप्लाई 78.5 में तो 549.5 आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 81.5 में तो 326 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 84.5 में तो 169 आ जाएगा। इसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। तो fx का ऐड आ जाएगा सिग्मा fx अपॉन 2277 और सिग्मा f हम निकालते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा f निकालेंगे तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा f इक्वल टू 30 आ जाएगा। मीन डाटा हमारे पास जो होगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इज इक्वल टू सिग्मा fx हमारे पास क्या है 2277 डिवाइड बाय 30। तो fx की वैल्यू 30 है, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 75.9। तो इसका आंसर हो गया 75.9। तो हम इसका आंसर लिखते हैं। तो जो इसका आंसर कहलाएगा मीन हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर वुमेन्स 75.9। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ रिटेल मार्केट fruit vendor was selling mangoes keep in packing box. These box contained varying numbers of mangoes.
द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्स। एक खुदरा बाजार में फल विक्रेता पैकिंग बॉक्सों में रखे हुए आम बेच रहे थे। इन बॉक्सों में अलग अलग संख्या में आम थे। बॉक्सों की संख्या के अनुसार आमों का वितरण इस प्रकार था। तो हमारे पास नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ बॉक्स, तो जहाँ 50 टू 52 है वहाँ 15 है, 53 से 55 है वहाँ पे 110 बॉक्स है, 56 से 58 है वहाँ पे 135 बॉक्स है, 59 से 61 है वहाँ पे 115 बॉक्स है, 62 से 64 है वहाँ पे 25 बॉक्स है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप ऑफ पैकिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ द फॉलोइंग मीन डिड द क्लोज। एक पैकिंग बॉक्स में रखे आमों की मध्य संख्या ज्ञात कीजिए और अपने मध्य ज्ञान करने की कौन सी विधि चुनी है वो बताना है अपने को, कि इसकी मेथड भी अपने को बताना है और इसको मैंगो रखे हुए चॉइस भी करना है। जिसको हम सॉल्यूशन देखते हैं। हम h = 3 ले लेते हैं। 3, 50, 50, 51, 52, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो 3 हमने लिख लिया। 52, 51 है इसका मीन। 53 से 55 में 54 है। 6 से 58 में 57 है। 59 से 61 में 60 है। 62 से 64 में 63 है। इसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी ये। इसके बाद हम u निकाल लेते हैं। x - 57 मीन्स हम इसका मीन निकाल लेते हैं, तो 57 कर लेते हैं। 2 ऊपर 2 नीचे, तो सेंटर वाला ले लेते हैं। 57 a = आ जाता है। तो u = x - a/3। तो हम इसको x - 57, तो 51 - 57 6 आ जाएगा। 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो -2 आ जाएगा। ऐसे हम सेम कर लेते हैं। तो -1 0 1 2। इसके बाद fu, तो हम f और u का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 × -2 माइनस का 30, 110 × -1 माइनस का 110, 135 × 0 0, 115 × 1 115 आ जाएगा। 25 × 2 50 आ जाएगा। सिग्मा fu को हम इनको ये माइनस के नंबर को ऐड कर देते हैं, प्लस के नंबर को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को माइनस करने के बाद 25 आएगा। तो सिग्मा fu = 25 और इसको हम ऐड कर दें तो सिग्मा f = 400। तो हमारे पास मीन क्या जाएगा, a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h। तो ये a हमारे पास 57 है और इसका हम वैल्यू लिख देते हैं। तो 25 अपॉन 400 इंटू 3। तो 25 से हम इसको 400 को कैंसिल कर देंगे। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 एंड 0। 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 16 आ गया। तो 57 प्लस 33/16, 3 पे 16 से डिवाइड कर देंगे तो 0.19 आ जाएगा। तो 57 प्लस 0.19 इसको हम ऐड कर देंगे तो 57.19 आ जाएगा मैंगोज। तो हमारे पास क्या आ गया, 57.19 मैंगोज। तो हमने कौन सी स्टेप करी, स्टेप डेविएशन मेथड हमने इसमें यूज करी। क्वेश्चन नंबर 6, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड्स ऑफ 25 हाउस होल्ड इन द लोकली। नीचे दिए गए तालिका के इन इलाकों में 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च को दर्शाता है। तो हमारे पास क्या डेली एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है रुपीस में, 100 to 150। नंबर ऑफ हाउस होल्ड 4 है। 150 to 200 में 5 है। 200 to 250 में 12 है। 250 to 300 में 2 है। 300 to 350 में 2 है। फाइंड द मीन ऑफ एक्सपेंडेड ऑन फूड बाय ए सिचुएबल मेथड। तो एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन का औसत व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, a = 225 मीन्स अब इसका मिडिल निकाल लेंगे। तो मिडिल हमारे पास सेंटर में आएगा। a = 225, h = 50। तो इनका डिफरेंस कितना है, अंतराल कितना है, 50 है। तो हम h = 50 लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्लास इंटरवल क्या दिया, 100 to 150, 150 to 200 ऐसी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसका क्लास हम निकाल लेते हैं। तो क्लास मार्क्स में कैसे निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे। तो 150 प्लस 100 तो इक्वल टू 250 डिवाइड बाई 2, तो 125। 150 से 200 में 175 मीन होगा। 200 से 250 में 225 होगा। 250 से 300 में 275 होगा। 300 to 350 में 325 होगा। तो हम इसके बाद u = x - a/h। तो हमारे पास x 125 माइनस a हमारे पास 225 अपॉन h 50 है। तो इसको हम माइनस करेंगे, 100 आएगा। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, क्योंकि 225 माइनस का है। तो ये माइनस का 2 आ गया। ऐसे सेम इसको करेंगे, 175 - 225 डिवाइड बाय
50 -1 आ जाएगा, 225 -225 अपॉन 50 0 आ जाएगा, 275 -225 डिवाइड बाय 50 1 आ जाएगा, 325 -225 डिवाइड बाय 50 2 आ जाएगा। इसके बाद हम एफ यू निकालते हैं, तो एफ और यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ यू आ जाएगा। तो 8 4 इंटू -2 इक्वल टू -8, 5 इंटू -2 -1 इक्वल टू -5, 12 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो एफ यू का हम ऐड कर देते हैं, तो माइनस माइनस को अलग प्लस कर देंगे और प्लस प्लस को अलग प्लस कर देंगे। इसके बाद माइनस कर देंगे तो सिग्मा एफ यू इक्वल टू -7 आ जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम ऐड कर देंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो मीन हम क्या निकालेंगे, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 225 ए है हमारे पास और एच हमारे पास 50 है, इंटू एफ सिग्मा एफ यू हमारे पास -7 अपॉन सिग्मा एफ हमारे पास 25 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको 25 से 50 को कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2 आ जाएगा, -7 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14 आ जाएगा, 225 में -14 माइनस कर देंगे तो 211 आ जाएगा। तो हेंस द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर फूड कितना है हमारे पास 211, तो ये 211 है और ये स्टेप मेथड कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7, टू फाइंड आउट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ SO2 in the year in part of per million ppm, the data collected for 30 localized in a certain city and are presented below। हवा में SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन भागों में यानी ppm में का पता लगाने के लिए एक निश्चित शहर के 30 इलाकों के लिए डेटा एकत्रित किया गया था, जो नीचे निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm में फ्रीक्वेंसी जो है ये दी हुई है, तो 0.00 से 0.044 है, 0.04 से 0.089 है, 0.08 से 0.0129 है, 0.12 से 0.162 है, 0.16 से 0.204 है, 0.20 से 0.242 है। फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। सॉल्यूशन, इसमें हम H ले लेते हैं 0.04, तो इसकी वैल्यू 0.04 ले लेते हैं, डिफरेंस जो है, तो इसकी रेंज में हमारे पास माप क्या आएगा, इसका सेंटर आएगा, तो 0.00 से 0.04 में सेंटर होगा 0.02, ऐसे इसका होगा 0.06, इसका होगा 0.10, 0.12 से 16 में हो जाएगा 0.14, 0.16 से 0.20 में हो जाएगा 0.18, 0.20 से 0.24 में हो जाएगा 0.22। फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है ये, और इसके बाद हम u निकालेंगे तो u इक्वल टू एक्स माइनस 0.01 अपॉन 0.04, तो a माइनस एच a अपॉन एक्स माइनस a अपॉन एच। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 में 0.1 का माइनस करके 0.04 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, इसे ये माइनस का 1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद हम एफ यू निकालते हैं, तो एफ एक्स निकालते हैं, इसके बाद एफ यू निकालेंगे तो एफ यू में क्या हो जाएगा, एफ और यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू -2 -8 आ जाएगा, 9 इंटू -1 -9 आ जाएगा, 9 इंटू 0 0 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। एफ यू में हम पूरे नंबर को माइनस वाले को ऐड कर देंगे, प्लस वाले को अलग ऐड कर देंगे, दोनों को माइनस करने पर सिग्मा एफ यू इक्वल टू -1 आ जाएगा। एफ फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो हमारे पास मीन क्या हो गया, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू क्या है 0.1 प्लस सिग्मा एफ यू हमारे पास -1 है और एफ हमारे पास 30 है, तो -1 इंटू 0.04 एच हो गया अपॉन 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड कर देंगे तो 0.001 आ जाएगा। 0.10 में 0.001 को माइनस करेंगे तो 0.00099 इसका पीपीएम आ जाएगा जो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास टीचर हैज अ फॉलोइंग अपसेंटेजेस रिकॉर्ड्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डे अ स्टूडेंट वाज अपसेंट। एक कक्षा शिक्षक के पास पूरे छात्र के लिए कक्षा के 40 छात्रों का निम्नलिखित अनुपस्थित रिकॉर्ड है। एक छात्र के अनुपस्थित रहने के दिनों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास टेबल क्या दी हुई है, नंबर ऑफ डे और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ डे में क्या है, 0 to 6 में 11 स्टूडेंट, 6 to 10 में 10 स्टूडेंट, 10 to 14 में 7 स्टूडेंट, 14 to 20 में
4 स्टूडेंट, 20 to 28 में 4 स्टूडेंट, 28 to 38 में 3 स्टूडेंट, 38 to 40 में 1 स्टूडेंट। हम इसका सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, क्लास इंटरवल में 0 to 6 है, फ्रीक्वेंसी जो है वो F1 है, 11 दी हुई है। एक्स मार्क जो हम इसका निकालेंगे 0 to 6 का मीन निकालेंगे, तो 0 to 6 में 6 + 0 6 होता है, डिवाइड 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 10 + 6 16 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही 10 to 14 में 12 हो जाएगा, 14 to 20 में 17 हो जाएगा, 20 to 28 में 24 हो जाएगा, 28 to 38 में 33 हो जाएगा, 38 to 40 में 39 हो जाएगा। इसके बाद हम fx निकालते हैं, तो fx में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो f हमारे पास 11 है, x 3 है, तो 11 × 3 33 हो जाएगा, 10 × 8 80 हो जाएगा, 7 × 12 84 हो जाएगा, 4 × 17 68, 4 × 24 96, 3 × 33 99, 1 × 39 39। तो हम इसको fx को जोड़ देंगे, तो सिग्मा fx = 499, इसको ऐड करने पर 499 आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो सिग्मा f = 40 आ जाएगा। हमारे पास फार्मूला होगा मीन नंबर ऑफ डे = सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा fx हमारे पास 499 अपॉन सिग्मा f जो है 40 है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10.48 डे इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। निम्नलिखित तालिका 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में देती है और औसत साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। लिटरेसी रेट हमारे पास टेबल में दी हुई है और नंबर ऑफ सिटी दी हुई है, तो 45 to 55 3, 55 to 65 10, 65 to 75 11, 75 to 85 8, 85 to 95 3। अब इसके हम सॉल्यूशन में टेबल सेट करते हैं, तो यहाँ पर h = हम 10 लेते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो लिटरेसी रेट में 45 to 55 में 10 का डिफरेंस है, तो h = हम 10 ले लेते हैं, तो h की वैल्यू हम 10 लिखेंगे, तो यहाँ पर जो h रहेगा वो 10 रहेगा। तो इसका लिटरेसी रेट में हमारे पास यहाँ पे रेंज दी हुई है, इसका क्लास मार्क लिखेंगे, x1 निकालेंगे तो इसका मीन निकाल देंगे, तो 45 से 55 में मीन होता है 50, 55 to 65 में 60 होता है, 65 में से 75 में 70 होता है, 75 to 85 में 80, 85 to 95 में 90, इनका मीन होगा 70। 70 जो a है, a = हमारे पास 70 हो जाएगा, तो ये a = हम यहाँ पे 70 लिख लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी f दी हुई है 310, और इसका हम u निकालेंगे, तो u क्या होता है x - a अपॉन h, तो x - 70 अपॉन h जो है 10 हो जाएगा। तो x हमारे पास कितना है, इसको हम करेंगे तो 50 - 70 अपॉन 10, तो 50 - 70 20, 20 में से 10 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो माइनस का 2, ऐसे 60 - 70 अपॉन 10, माइनस का 1, 70 - 70 अपॉन 10 0, 80 - 70 अपॉन 10 1, 90 - 70 अपॉन 20, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये u बन गया, तो fu हम निकालेंगे, तो fu में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × -2 6 हो जाएगा, माइनस का 3, 10 × -1 -10 हो जाएगा, 11 × 0 0 हो जाएगा, 8 × 1 8 हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। इसमें हम f को ऐड कर देंगे, तो f जो फ्रिक्वेंसी थी वो सिग्मा f = 35 हो जाएगा, और यहाँ पे fu को ऐड कर देंगे तो सिग्मा fu = -2 हो जाएगा। तो मीन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a + सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f × h। तो हमारे पास a कितना था 70 प्लस माइनस का 2 अपॉन 35 × h हमारे पास 10 था, तो ये हमने 10 लिख दिया। अब हम इसको 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा 70 प्लस -2, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4/7, 7 से 4 को डिवाइड कर देंगे तो -57 हो जाएगा, -0.57 हो जाएगा। तो 70 में से 0.57 माइनस कर देंगे तो 69.47 जाएगा। तो इसका जो परसेंटेज रेट था वो क्या था, 69.43 इसका आंसर हो जाएगा। ये चैप्टर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।